हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फर्स्ट चांस यहाँ पर फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बता दिया जाए कि देयर इज़ सम स्पेसिफिक टॉपिक्स इन योर 12th क्लास। और 12th क्लास में कई लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं, बट एकदम डिफरेंट चैप्टर हम लोग लेके चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक सेशन होता है एक्चुअली में। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में जब जानने के प्रयास करते हैं तो लेट वी सी हियर, दिस इज जनरेटेड ओनली ड्यू टू लाइट। दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अ लाइट फिनोमिना। देन व्हाट दिस मीन, मतलब एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अलावा भी ऑप्टिक्स की बात की जाती है, वो होता है वेव ऑप्टिक्स। हम लोग फर्दर जो चैप्टर्स आएंगे उसमें वेव ऑप्टिक्स की भी जानकारी लेंगे। बट दिस लाइट फिनोमिना इज एक्चुअली डेवलप्ड ओनली बाय द लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, हम लोग इस पर यदि बात करते हैं तो कई लोग लाइट के बारे में कई सारी बातें बताते हैं, जैसे कि दिस इज जस्ट विजुअलाइज द ऑब्जेक्ट्स, दिस मेक्स द विजुअल द ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ द फंडामेंटल ऑफ लाइट। एक्चुअल में जब फंडामेंटल की बात की जाती है तो फंडामेंटल में कई सारी बातें आ जाती हैं, जैसे ये इसका जनरेट कहाँ से होता है ये। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लाइट के जनरेशन की। दिस फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइट की बात जब करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं एटम्स। और एटम्स में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये दोनों चीज़ें होती हैं। और अराउंड द न्यूक्लियस जो है कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। तो अब ये क्लियर है कि कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं जो कई सारे ब्लैंक भी होते हैं और भरे हुए भी होते हैं। नो डाउट कि इन इलेक्ट्रॉन्स को जब इसमें इस स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहेंगे तो इनकी एनर्जी भी स्पेसिफिक होगी। कैसे, जैसे एक लेवल है, अब इस लेवल पे वही व्यक्ति रुक सकता है जिसकी एनर्जी इसी लेवल की होगी। यदि इससे ज़्यादा एनर्जी वो गेन कर लेगा तो इस लेवल से ऊपर जाने का वो एफोर्ट लगाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जब इसमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो इनकी एनर्जी कुछ टाइम बाद में हो सकता है मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सम अदर मैग्नेटिक्स की वजह से ये एनर्जी डेवलप हो जाए, इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये इस एनर्जी लेवल को थोड़ी देर के लिए छोड़ करके अपने अपर लेवल में चले जाएं। और जब अपर लेवल में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें जाकर फिट हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए, इतना कम टाइम होता है उसको हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं, वेरी मिनिमाइज टाइम, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड, जिसको हम कहते हैं 1 सेक। इतने कम टाइम के लिए जब इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, जा करके तुरंत ही इसमें आ जाएंगे। अब ये गए ऊपर, मतलब हायर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर जा करके नीचे आ गए। जब नीचे आएंगे तो अब नो डाउट कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी लेके गए हैं कि अब नीचे आने के लिए वो एनर्जी छोड़ के आएंगे। जब एनर्जी रिलीज़ करके आएंगे तो इसकी इक्विवेलेंट एनर्जी को कहते हैं हम लोग फोटोन एनर्जी। दिस इज फोटोन इक्विवेलेंट एनर्जी। और यही फोटोन इक्विवेलेंट एनर्जी ही हम लोगों को लाइट देती है। एक्चुअल जो लाइट जो हम लोग स्टडी करते हैं वो कौन सी एनर्जी है, दिस इज द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ फोटोन। दैट्स मीन कि जब भी लाइट की बात की जाए तो उसका फंडामेंटल सोर्स क्या है, फोटोन है। और ये फोटोन कहाँ डेवलप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के एक ऑर्बिट से अपर लेवल में जब हायर एनर्जी लेवल में जब जंप करने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस से डेवलप होते हैं। फंडामेंटल सोर्स की बात हम लोग कर लिए हैं। नो डाउट कि इससे आगे जब हम चलेंगे तो अब ये एक एनर्जी है। व्हाट मीन्स लाइट, लाइट इज द एनर्जी। कैसी एनर्जी है, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। द एनर्जी
डेवलप्ड बाई द फोटॉन्स। अब बात ये की जाए कि ये फोटॉन्स क्या हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं हम लोग फोटोन एनर्जी। दैट्स मीन फोटोन एक लाइट पार्टिकल होता है और दिस एनर्जी causes to visualize the objects in nature। दैट्स मीन जब भी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो द एनर्जी कॉजेज टू विजुलाइज द ऑब्जेक्ट्स इन नेचर। देन यदि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो फंडामेंटल सोर्स क्या है? दिस फंडामेंटल सोर्स इज फोटोन। नाउ वी हैव अनदर सिस्टम हियर। अब लाइट है तो नो डाउट कि अब लाइट का जो फंडामेंटल सोर्स था वो तो एटम से जो फोटोन जनरेट हुए थे वो थे, और ये फोटोन जब ट्रेवल करते हैं किसी यूनिफॉर्म मीडियम में, दिस इज यूनिफॉर्म मीडियम लाइक एज एयर, या मीडियम नहीं भी हो, वैक्यूम भी हो तो भी ये ट्रेवल करेंगे, तो इनका जो ट्रेवलिंग पाथ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, लीनियर। मतलब पाथ ऑफ फोटॉन्स ट्रेवलिंग on a particular line। अब एक स्पेशल बात और देखिए, ये फोटॉन्स का पाथ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने दूर दूर बना दिया तो इतने दूर दूर पे ही हैं फोटॉन्स, हो ये एक के बाद एक इतनी तेज़ी से जनरेट होते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि जनरेट हुए, और एक के बाद एक चलते रहते हैं। और यदि फोटॉन्स इस पार्टिकल से डेवलप हुए हैं तो कई सारे फोटॉन्स अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ध्यान से देखिएगा, दिस ऑल आर द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ फोटॉन्स। ये भी ऐसे कई सारे, हमने इसमें डायग्राम में कुछ ऐसा ही बनाया है। नो डाउट कि हम ये एक के बाद एक पता ही नहीं चलता है, कुछ इस टाइप से मतलब बिल्कुल डेंस होती हैं लाइंस। इनमें से एक लाइन हमने सेलेक्ट कर दी है, ये चाहे ये, इस लाइन को हम कहेंगे रे ऑफ लाइट, दैट इज रे ऑफ लाइट। देन व्हाट इज द रे ऑफ लाइट? रे ऑफ लाइट इज द लाइन एसोसिएटेड टू पाथ ऑफ मोशनल पाथ ऑफ फोटॉन्स। लाइन एसोसिएटेड टू मोशनल पाथ ऑफ फोटॉन्स ट्रेवलिंग इन एनी मीडियम और वैक्यूम। दैट्स मीन दिस इज नोन एज रे ऑफ लाइट। अभी मैंने बताया कि ये ऐसे डेंस होते हैं और ये रे ऑफ लाइट है। तो अब एक बात बताइए कि कई सारी रेज है ना, इसमें भी ये कई सारी रेज हैं, बहुत सारी वेरियस टाइप की रेज हैं ये। और इन रेज का जो ग्रुप होता है, चाहे ये ऐसे हो, यदि पैरेलल ग्रुप है या कन्वर्जिंग ग्रुप है या डाइवर्जिंग ग्रुप है, इन सभी को मतलब ये बीम ऑफ लाइट कहेंगे हम लोग। बीम ऑफ लाइट। व्हाट मीन्स बीम ऑफ लाइट? बीम ऑफ लाइट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। मतलब ये पैरेलल बीम है, एक कन्वर्जिंग बीम है और ये डाइवर्जिंग बीम है। अब इनका मकसद क्या होता है, ये पैरेलल बीम क्या करता है, डाइवर्जिंग बीम क्या करता है, कन्वर्जिंग बीम क्या करता है, इन सब के अपने अपने एक आइडियाज़ हैं, वो हम लोग स्टडी करेंगे। दैट्स मीन हमने पहले स्टडी की रे ऑफ लाइट की, और उसके बाद में हमने देखा बीम ऑफ लाइट। व्हाट दिस मीन बीम ऑफ लाइट? देखते हैं। दैट्स मीन इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सारे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। तो फर्स्ट बीम ऑफ लाइट, और आपको बता दें ये चैप्टर जेई और नीट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कन्फर्म क्वेश्चंस इनमें से आते ही आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जेई में और नीट में।
तो दैट्स मीन यदि जेई की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट की बात करें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लेट यू सी हियर बीम ऑफ लाइट, दैट्स मीन द ग्रुप of rays of light is known as beam of light. That's mean this is parallel beam. I will say parallel beam. Another, this is just joining on a point, all the rays are joining on a point, that is known as converging beam. And whenever light exits radially from a point, this is exiting way of light and this is radially outward, then you will say this is a diverging beam of light. अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, यदि इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात करें बहुत नेरो हो जाए, बहुत ही नेरो है तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट ही वेरी वेरी नेरो, मैं इतना बोर्ड पे दिखा नहीं पा रहा हूँ, इतना दूर दूर दिख रहा है, बहुत पास पास होता है ये, तो इसको कहते हैं हम लोग पेंसिल। दिस इज पेंसिल। अब मतलब क्या है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट और पेंसिल ये दोनों तो सेम नेचर के हैं और ये हमेशा ये चाहे वो, मतलब ये जो इमेज देंगे उसको कहेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। ध्यान से देखिएगा, वर्चुअल इमेज फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिलेगा। वर्चुअल इमेज का जो रीजन है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी वर्चुअल इमेज ही प्रोवाइड करेगा। वर्चुअल इमेज, और ये पेंसिल भी एक प्रकार का पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो ये भी क्या देगा आपको, वर्चुअल इमेज। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने इमेज के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन फ्यूचर की बात जब मैं बता रहा हूँ तो वर्चुअल इमेज हम लोगों को मिलेगा इन तीनों से। बट कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट हमेशा क्या देगा, दिस इज द सोर्स ऑफ रियल इमेज। अब एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं ये कह रहा हूँ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट का। फ्यूचर में हम देखेंगे रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स की बात भी करेंगे, और ये रियल इमेज जो मिलेगा वो किसका मिलेगा, वो भी रियल ऑब्जेक्ट का ही मिलेगा। दैट्स मीन यदि कोई बात कह दी जाए कि कन्वर्जिंग बीम प्रोवाइड्स वर्चुअल इमेज, ये करेक्ट है या नहीं है, तो आपके दिमाग में आएगा कि वर्चुअल इमेज तो देता नहीं है, लेकिन इसने कोई कंडीशन नहीं रखी। यदि ये कहता है कि कन्वर्जिंग बीम प्रोवाइड्स वर्चुअल इमेज, तो ये करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसने ये नहीं दिया कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज दे रहा है। यदि रियल ऑब्जेक्ट के लिए बात करता तब तो ये ऑप्शन गलत था, और यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बात करता कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो इमेज कैसा मिलेगा, वो भी वर्चुअल मिलेगा। इज दिस वन क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर। दैट्स मीन कि जो इमेज बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका सिस्टम है वो है बीम ऑफ लाइट। फ्यूचर में हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी लाइट की फिनोमिना को हम इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कंटिन्यूस देखेंगे। ये एक प्रकार का देखा जाए तो इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो सबसे पहले अभी हमने बात की कि रियल इमेज कौन देता है, तो ये सभी रियल इमेज दे सकते हैं। कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कैसा है। यदि रियल ऑब्जेक्ट है
और उसका रियल इमेज आपको लेना है, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तभी मिलेगा जब कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट की बात की जाएगी। और यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता और रियल इमेज की बात की जाती तो आइदर डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी रियल इमेज देता, किसका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ध्यान से सुनिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट भी क्या देता? रियल इमेज देता, किसका? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और पेंसिल भी कुछ ऐसा ही करता। लेकिन फिर से बात की जाए, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन देगा? कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हमेशा के लिए ध्यान में रखने वाली बात है, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट यू सी हियर वंस अगेन। अब जो भी फिनोमेना होते हैं, भी कुछ देर पहले मैंने बताया कि फंडामेंटल सोर्स ऑफ लाइट इज फोटॉन्स। ये फोटॉन्स जनरेट होते हैं, आपको मैंने सब सोर्स बता दिए हैं। तो अब नो डाउट कि ये पार्टिकल टाइप का नेचर है, फोटोन का नेचर पार्टिकल टाइप का है। जब भी आप लोग क्वांटम थियोरी में जाओगे तो वहाँ पे पार्टिकल और वेव थ्योरी का भी यहाँ पे कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी मैं आपको केवल पार्टिकल थ्योरी के बेस पे ही बात करूँगा, जो नो डाउट कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पार्टिकल थ्योरी के बेस पे ही जनरेट किया गया था और उसी की स्टडी हम लोग करते हैं। फ्यूचर में वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे तो वेव नेचर, इसी लाइट का वेव नेचर हमें देखने को मिलेगा। देन सी हियर, पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल्स का मैकेनिज्म जो यदि हम देखें तो कई टाइप का मैकेनिक्स दिखा सकता है। क्या? पार्टिकल हमेशा मोशन में रहता है, चाहे रेस्ट में रहता है, बट फोटॉन्स एक्चुअल में रेस्ट में रहते ही नहीं हैं। यदि रेस्ट में रहेंगे तो उनका मास जीरो हो जाएगा। दैट्स मीन रेस्ट मास ऑफ फोटॉन्स आर जीरो। ये मैं भी नहीं जानता हूँ कि जीरो होता है कि नहीं होता है, बट जो स्टडी है साइंटिस्ट की उनके थ्रू ये बात पता चलती है। और ऐसा कभी रेस्ट में देखा नहीं गया है। हैंस जो मोशन ऑफ फोटॉन्स होता है, उस फोटॉन्स के मोशन का जो मास होता है, मोशन कंडीशन में जो मास होता है, वही मास हम लोग यहाँ पर फोटॉन्स की स्टडी करते हैं। देखिए, तो जब फोटॉन्स की बात करेंगे तो ये फोटॉन्स, एक फोटॉन को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये फोटॉन ट्रेवल करेगा एक मीडियम में, चाहे किसी वैक्यूम में। मतलब फोटॉन की काबिलियत होती है कि मीडियम वैक्यूम कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। तो जब ये ट्रेवल करेगा तो ये एक लाइन पर ट्रेवल करेगा। अब जब लाइन पर ट्रेवल करेगा तो ध्यान से देखिएगा, यूनिफॉर्म मीडियम में ही एक लाइन पर ट्रेवल करेगा। लेट यू सी, यदि यूनिफॉर्म मीडियम नहीं हुआ, वेरिएबल मीडियम हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं बनाएगा। ये कैसा बनाएगा? फिर कर्व पाथ बनाएगा। लेट यू सी कि मैंने कहा कि दिस इज फोटॉन्स पाथ। ये फोटोन ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रहा है, तो नो डाउट कि स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये माइंड में रखने की बात है। कब? जब यूनिफॉर्म मीडियम है, यूनिफॉर्म मीडियम इज हियर, या वैक्यूम है। लेकिन यही फोटोन कुछ इस पाथ पे ऐसे जा सकता है, इस वाले पाथ पर ऐसे जा सकता है, चाहे आपकी मर्जी कैसे भी आप इसको शो कर सकते हो। ये कब होगा? जब ये पूरा मीडियम क्या होगा? वेरिएबल मीडियम। दिस इज वेरिएबल मीडियम। इफ दिस मीडियम इज वेरिएबल, देन द ट्रेवलिंग पाथ ऑफ फोटॉन्स, दिस इज ट्रेवलिंग पाथ ऑफ फोटॉन्स, these are curved lines, that's mean curved lines, and this is straight line path। तो फ्यूचर में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं चैप्टर्स के अंदर और भी जो बातें हैं, अभी फंडामेंटल बातों पे आए नहीं हैं, उनसे पहले जो बात हमें जाननी चाहिए वो बातें सारी हम लोग देख रहे हैं। तो फोटॉन्स का जो ट्रेवलिंग पाथ होता है वो कैसा होता है? वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। कब? जब मीडियम कैसा हो, या तो वैक्यूम हो या यूनिफॉर्म मीडियम हो। लेकिन यदि यही वेरिएबल मीडियम हुआ, सक्सेसिव वेरिएबल मीडियम हुआ, तो हम यूँ कहेंगे कि फोटॉन्स का पाथ उस सक्सेसिव वेरिएबल मीडियम में कैसा होगा? कर्व पाथ होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट यू सी हियर, ये फ्यूचर में हम लोगों के लिए काम आएगा। तो अब फोटॉन्स हैं, और फोटॉन्स में जब मोशन में है तो मास होगा। नो डाउट कि फोटॉन्स को रेस्ट में कभी देखा नहीं गया है, तो ये मोशन में होंगे। अब ये मोशन में होंगे तो इनका मास तो होगा ही। लेट दिस इज ए मास। जब मास होगा और मोशन करेंगे तो नो डाउट कि मोमेंटम कैरी करेंगे। दैट्स मीन मोमेंटम इज देयर।
दैट मोमेंटम इज mv, v इज द स्पीड ऑफ दिस फोटोन। अब एक बात बताइएगा कि ये सारा का सारा जो नेचर है, ये नेचर तो हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उनमें भी देखने को मिलता है, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में भी देखने को मिलता है। तो नो डाउट कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वो शो करेगा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मतलब मोशन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट, जब इसका डिस्प्लेसमेंट होगा तो कई तरीके का हो सकता है, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए बाय द वे रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। अब यदि इस सोर्स को मैं यहाँ से, यदि ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स, इस सोर्स को मैं हटा करके यहाँ से यहाँ कर दूँ, कुछ डायरेक्शन चेंज कर दूँ, हो सकता है कि इसकी डायरेक्शन, इस मोशन की डायरेक्शन इधर भी हो जाए। जब इधर हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये शिफ्टिंग हुआ है, रे ऑफ लाइट की शिफ्टिंग हुई है। ध्यान दीजिएगा, फोटोन के ट्रेवलिंग पाथ की वजह से जो रे ऑफ लाइट की शिफ्टिंग होती है, उनकी भी स्टडी हम लोग फ्यूचर में करेंगे। और इन सारी शिफ्टिंग कंडीशंस को हम लोग अलग अलग टाइप से बिहेव में देखेंगे। उन सारे बिहेव्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। फर्स्ट जो बिहेव होगा उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नो डाउट कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात जब की जाएगी तो हम सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं रिफ्लेक्शन। व्हाट डज मीन ऑफ रिफ्लेक्शन? सी हियर, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एक यूनिवर्सल वर्ड है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्पेशली लाइट के लिए है। और लाइट में रिफ्लेक्शन एक्चुअल में होगा किसका? फोटॉन्स का, सक्सेसिव फोटॉन्स एक के बाद एक किसी सरफेस की ओर जाएंगे, कोलाइड करेंगे, और उसी कोलिजन की वजह से जो फिनोमिना होगी हम उसको जानकारी में लेंगे। लेट यू सी रिफ्लेक्शन। पहले मैं रिफ्लेक्शन बताऊंगा, लाइट, रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं बताऊंगा। व्हाट डज मीन अबाउट रिफ्लेक्शन? देखिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट की बात तो नहीं कर रहा हूँ, रे ऑफ लाइट इसी में आ जाएगा, बाद में हम लोग कॉमन सेंस से जान जाएंगे। व्हाट डज मीन अबाउट रिफ्लेक्शन? लेट यू सी कि जब भी कोई बॉडी, लेट दिस इज ए बॉडी, ये किसी सरफेस से कोलाइड करेगा। कैसे सरफेस से? एक ऐसा सरफेस जो इस बॉडी को अपने में से थ्रू आउट नहीं जाने दे, चाहे ये ऐसे जाएगा या यूँ कहिए, इसका कोलिजन का जो नेचर है वो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कोलिजन कैसा होगा? इस पॉइंट पे कोलिजन होगा, पॉइंट ऑफ कोलिजन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा इस बात को कि यदि ये कोलिजन, नेचर ऑफ कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, then you will say there is a reflection, there is a reflection of this body। मतलब यहाँ भी वैसा ही होगा। जब ऐसा होगा मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा, तो ऐसे में इसकी जो स्पीड होगी वो स्पीड जैसे पहले थे जाते समय थी वैसे ही आते समय भी रहेगी। मतलब देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड, मतलब इस बॉडी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब आई थिंक मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी जैसा है वैसा ही रहेगा। देन आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस वन। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम remain unchanged in perfect elastic collision। ये प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। जब ऐसा होगा तो इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो हम इस बात को कहेंगे कि दिस इज रिफ्लेक्शन। देन व्हाट इज रिफ्लेक्शन? whenever a body collides with a surface, stationary surface, then there is no change in speed of the body when this is bouncing back from that surface, and you will say this is reflection of body। एक्चुअली बॉडी का रिफ्लेक्शन देखे हैं, और यदि हम लाइट का रिफ्लेक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, यही बॉडी की जगह लाइट हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड यू विल सी दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
then what does mean of reflection of light? See here. If the photons of ray of light collides under perfect elastic manner with stable surface optically in nature, then this is known as reflection of light. Reflection of light. अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होगा क्या? सबसे पहले द स्पीड ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज्ड just after collision. To the optical surface. वो सरफेस कैसा होना चाहिए था? फुल रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए. नाउ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, मैग्नीट्यूड of momentum of each photon in light remain unchanged. और जब मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम रिमेन अनचेंज होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? द एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, the magnitude of angle performed with normal at point of collision remain unchanged. ध्यान से देखिएगा. दैट्स मीन यदि मान लीजिए कि दिस इज़ द सरफेस ऑफ कॉलिजन, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आई, नो डाउट कि इसका मोमेंटम अनचेंज रहा. एम वी यहाँ भी था, एम वी यहाँ भी था. किसी एक पर्टिकुलर फोटोन को ले लिया हमने तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है. और नो डाउट कि इस पॉइंट पे यदि हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो इसके साथ में जो एंगल आया है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिमेन अनचेंज. दैट्स मीन थीटा आई मोड ऑफ थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ थीटा आर. और इसी को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में शामिल करेंगे. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टर्म में हम लोग इससे आगे की बातें करेंगे.